मैंने आपको जो है रिकरिंग जो हमारे पास आवर्ती भिन्न है, रिकरिंग फ्रैक्शन है, उनके डिस्कशंस को प्रारंभ किया था। मैंने उसमें बताया था कि कैसे हम किसी आवर्ती भिन्न को पहचानते हैं। एक्चुअली वह क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं, जो कि ऐसी संख्याएं हैं जो कि आसान तो होती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि वह संख्या जो है, जब उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वह आवर्ती के रूप में चली जाती है। हमने आवर्ती के नेचर से उसको उसके फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के जो पॉसिबल रूल्स थे वो मैंने स्पष्ट किया था। उसी में कुछ नेचर वाइज, फैक्ट वाइज चीजें मैंने पॉइंट टू पॉइंट वो भी स्पष्ट की थी। एक चीज पर आकर हम लोग रुक गए थे कि जो बार लगता है, अगर डेसिमल के बाद लग रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेसिमल के पहले लगता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको क्लियर किया कि 0.5 के ऊपर बार है, आप देख पा रहे हैं 5 के ऊपर बार है और 0.2 है, मतलब दशमलव के बाद कोई नंबर बिना बार के है। इसका जो सही मान होता है दैट इज -5 प्लस 0.2 होता है। क्या होता है? दैट इज -5 प्लस 0.2 होता है। रूल आपने नोटिस कर लिया कि जैसे लिखा है p के ऊपर बार पॉइंट क्यू, इसका मतलब -p प्लस 0.q। तो आप एक दो एग्जांपल और ऐसे समझिएगा। जैसे मैंने लिखा है एक नंबर ऐसे जनरली कि 8 के ऊपर बार है 0.32 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए? -8 प्लस 0.32। आप लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। पहले तो इसको फोकस कर लीजिए, समझ लीजिएगा, और जो है इसको क्लियर करके तब आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। और आगे देखिएगा, जैसे मैंने कहा आप लोगों से, ऐसे कहा कि 10 के ऊपर बार है, ऐसे बार देखिए, चाहे डॉट लगा के दिखा दे, चाहे ऐसे बार लगा के दिखा दे, 0.372 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -10 प्लस 0.372। भैया ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बार दशमलव के पहले अर्थात पूर्णांक पदों पे लगा हुआ है तो वह पद माइनस में चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो प्रश्न बनेगा कैसे, इसको आपको जानना जरूरी है ना। जानना जरूरी है कि नहीं अमित? लोट पोट गहरे भाई, हाँ, समझने की कोशिश करिएगा। सीट आपको दी गई होगी, नहीं दी गई होगी तो टेलीग्राम पे चली जाएगी। अब मेरी बात को खूब ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कैसे बनेंगे, एक कॉन्सेप्ट तो चलो क्लियर होगा कि ऐसे हमारे पास ये सिचुएशन होती है, बार अगर पूर्णांक पे लगा है तो उसको आप नेगेटिव बना दो, प्लस दशमलव पद वाले जब हमारे पास मान वाली वैल्यूज हैं, जैसे कि पॉइंट डेसिमल्स की बात की वैल्यू है, उनको हम जोड़ कर लिख देते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आप इसको समझिए। ये भैया प्रेजेंटेशन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन बिहान। ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको प्रश्न माने। हालांकि आप सोच सकते हैं कि इसमें इसको सॉल्व कर लें, घटा दें। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर एक नंबर नेगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है, तो याद रखिएगा उनके बीच अगर प्लस का सिंबल है हमेशा घटता है, बड़े से छोटा। क्या होता भैया? बड़े से छोटा घटता है, छोटा घटता है। और साइन किसकी लगती पता है? और जो साइन लगती है वो बड़े की लगती है। साइन किसकी लगती है? बड़े की। ये है कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं? मेरा ये बताने का सेंस है कि जब भी कभी हमारे पास एक संख्या नेगेटिव है, दूसरी संख्या पॉजिटिव है, बड़े से उनके बीच प्लस का सिंबल है तो बड़े से छोटा घटता है, साइन बड़े की लगती है। जैसे अगर हमें हमारे पास 5 है नेगेटिव में और 0.2 पॉजिटिव में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 0.0 और 0.2 है, घटा दीजिए तो पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए? 4.8 हो जाएगा। लेकिन 4.8 को हम क्या पॉजिटिव में लिख सकते हैं? नहीं, इसको हम नेगेटिव में लिख सकते हैं। यह मान एक्चुअली -4.8 हो जाएगा कि नहीं? ऐसे हो जाएगा ना, -4.8 हो जाएगा, साइन माइनस का लग जाएगा। ऐसे इसकी बात अगर करो तो घटा के देखिए, हम इसको समझ गए होंगे कि अगर हम 8 में से 0.32 घटाते हैं तो माइनस होगा 7 दशमलव, अगर 30 निकलता तो 70 और 2 और निकलेगा तो 68 हो जाएगा। 68 नहीं बोलिए यार, 0.568 बोल सकते हैं। ऐसे इसकी बात अगर हम कर लें 10 में से, तो मतलब ये एक तरह से 9 होगा, लेकिन माइनस में पॉइंट, 1000 में से इसको घटाइए तो 9 हुआ, 9 में से 7 2 हुआ और 9 में से 3 6 हुआ, 0.926 हो जाएगा, 629 हो जाएगा। जब भी बार पूर्णांक की तरफ होगा तो याद रखिएगा वह मान नेगेटिव हो जाएगा। जो अच्छा क्यों होता है ये भी बताऊं? अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। क्यों होता है? बार भैया देखो रिपीटिशन को प्रेजेंट करता है। और जैसे आप ऐसे समझिए, कोई मान अगर हम मान लीजिए कोई कोई वैल्यू को कंप्लीट करने की बात करते हैं, पूर्ण करने की बात करते हैं, तो पूर्ण करना अगर हम नेगेटिव में है तो उसको हम पॉजिटिव में लाने के लिए जो आपका कंप्लीट अमाउंट होता है उसमें से उसको घटाते हैं। जैसे अगर कभी भी इस तरह का प्रेजेंटेशन हो जो बार लगा के दिखाया जाए, तो हम सीधा सीधा तो बोल नहीं सकते कि यह 5 का बार 5 5 5 5 5 करके जा रहा है, ठीक है?
जब आप दशमलव के बाद अगर यही 5 होता तो 0.555555 इन्फिनाइट तक होता। लेकिन अगर 5 यहाँ पर पूर्णांक की तरफ है तो यह अपने पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करता है। तो पॉजिटिव तरफ अप्रोच करने के लिए वह नेगेटिव में लिख करके कितना कम है इसको दिखाया जाता है। जब भी इस पैटर्न को आप समझिएगा कि अगर हमें बार नेगेटिव की मतलब डेसिमल इंटीजर की तरफ लगा हो तो आप ये मान के चलिए वह नेगेटिव होता है और उस पॉजिटिविटी वही वो दशमलव के नंबर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वही उसके साथ लगाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मतलब आप सबसे पहले ये वर्किंग तो छोड़ दीजिए, इतना जान गए कि नहीं मुझे ईमानदारी से बताइएगा। अगर मैंने कहीं पर लिखा है, आप समझिए बस इतना जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर मैंने कहीं लिखा है 8 के ऊपर बार है 0.3 है, तो बस आप इसको इतना लिखना जानते हैं कि नहीं, -8 प्लस 0.3 इतना लिखना जानते हैं ना। अगर हमने कहीं लिखा है, देखिए यहाँ पर कि 9 के ऊपर बार है 0.6 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -9 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर मैंने लिखा है 5 के ऊपर बार है 0.7 है, तो आप इसको लिख सकते हैं -5 प्लस 0.7 है। मतलब आप सीधा सीधा ऐसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें तो डाउट नहीं किसी को ना। अगर इतना क्लियर है तो आपको प्रश्न आ जाएगा। और क्वेश्चन आएगा कैसे, आप उसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन भैया देखो ऐसे आएगा, और मैं 4-5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे करा दूंगा जिससे कि यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न आया, 5 के ऊपर बार 0.3 है प्लस 3 के ऊपर बार है 0.5 है। मुझसे पूछा गया कि इसका मान बता दो क्या होगा, इसका हल क्या होगा। समझने की कोशिश करिए इसका हल मैं कैसे कर पा रहा हूं और आपको कैसे मैं सिखा रहा हूं। मैं लिख सकता हूं उसको -5 प्लस 0.3 प्लस, इसको अलग कर लीजिए, और यहां पर लिखिए -3 प्लस 0.5। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब आपको जैसे मैंने बताया था कि इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। अब आप देख रहे हैं बीच में प्लस का साइन है, तो पूरा अगर एक्सपेंड कर दे बाद में, अभी हम धीरे धीरे आपको ऐसी स्थिति में लाएंगे कि आप पूरे स्टेप ना भी लिखो, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप पूरे स्टेप लिख लीजिए। मैं लिखूंगा -5 प्लस 0.3, प्लस की जगह आप देखो माइनस बाहर होगा तो -3 होगा प्लस 0.5। अब आप जानते हैं जो माइनस माइनस होता है जुड़ जाता है, तो जुड़कर कितना होगा बोलो, -8 होगा। जो पॉइंट वाले टर्म है उनको भी जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 0.8 होगा। 8 हुआ। अब आप इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, मेरी बात को समझिएगा। जैसे भैया आप ये बताओ, आंसर जो आएगा वो बार के साथ आएगा, वैल्यू में नहीं आएगा। जैसे आपका यह मान था जिसको आप ऐसा लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे। अगर यह मान है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। जैसे कहीं पर लिखा हो -8 प्लस 0.3, तो क्या आप इसको 8 के ऊपर बार 0.3 नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर कहीं ऐसे बनकर आ रहा है कि -5 -3 मतलब -8 और 0.3 0.5 मतलब 0.8, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 8 के ऊपर बार 0.8 लिख सकता हूँ कि नहीं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं। एक्चुअली आंसर ये आएगा, डेसिमल नेगेटिव मान नहीं आएगा आंसर में। आंसर ऑप्शन में यह लिखा रहेगा, इसको आपको समझना है। 8 के ऊपर बार 0.8 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। समझ रहे ना। जैसे आप ये देख रहे थे कि बार वाला नेगेटिव में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो नेगेटिव वाला भी तो बार में प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रश्न एक्चुअली यही आएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। और 1-2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा तो और स्पष्ट होगा। देखिए मैंने लिखा 2 के ऊपर बार 0.3 है प्लस 3 के ऊपर बार 0.9 है। चलिए इसको समझिए, 9 भी छोड़ करके अभी एक बार थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, फिर देते हैं। फिर मैंने लिखा 0.4 है, मतलब 2 के ऊपर बार 0.3 है प्लस 3 के ऊपर बार 0.4 है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -2, समझिए क्या लिखा जाएगा बोलिए, -2 प्लस 0.3, -2 प्लस 0.3, इसको अलग कर लीजिए, प्लस -3 प्लस 0.4, माइनस माइनस दोनों है, दोनों को ऐड कर दो, -5 हो गया, प्लस 0.4 और 0.3 जुड़कर 0.7 होगा। मैं इसको लिख सकता हूं 5 के ऊपर बार 0.7। मेरी बातें सही है कि नहीं। 5 के ऊपर बार 0.7, कितने लोग सहमत हैं बताएं रिजल्ट से। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, मुझे बताइए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हम जब हमारे पास बार वाले पद हैं तो उसको हम प्रेजेंट कर देते हैं नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव वाले पदों को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं बार के साथ, क्योंकि उत्तर हमें एक्चुअली बार में देना, ऑप्शन आपको बार में ही दिखेगा। याद रखिएगा बार का प्रश्न पूछा गया है तो रिजल्ट भी बार में ही आएगा। ठीक है, रिजल्ट वैल्यू में नहीं आएगा कि नेगेटिव में आ गया पॉजिटिव में आ गया। अभी समझिएगा और क्लियर होगा। और देखिए मैंने कहा कि 8 के ऊपर बार 0.23 प्लस 7 के ऊपर बार 0.52। मुझे बताइए कितने लोग इसका उत्तर कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग आंसर करिए और मुझे बताइए। आंसर हो सकता है आप बार नहीं लगा सकते हो
क्योंकि आप कमेंट में बार लगा के दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उस पद को ही लिख दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि बार लगा है, आपने लगा रखा है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे लिखा जाएगा। इसको आप लिखेंगे -8 प्लस 0.23, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि बीच में प्लस साइन है, और अगर बीच में प्लस साइन है तो जो इधर साइन लगी रहेगी वही एज इट इज लग जाएगी, तो -7 होगा, -7 होगा प्लस 0.52 होगा। ठीक है, अब आप देखिए जोड़ करके और समझ करके, 8 और 7 मिलके 15, तो -15 होगा, प्लस 0.23 और 0.52 को अगर जोड़िए, 3 2 5 5 2 7 हो गया, 0.75 हो गया। सही है, आंसर एक्चुअली क्या हो जाएगा बताइए, 15 के ऊपर बार 0.75, यह इसका राइट सोल्यूशन होगा। 15 के ऊपर बार 0.75 होगा। चलिए 12 के ऊपर बार 0.39, प्लस 8 के ऊपर बार है 0.72, ये है आपके सामने। अब आप थोड़ा सा इसको देख करके चलिए, इसको भी छोड़ करके पहले दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं। मैंने कहा कि 8 के ऊपर बार 0.3 है, प्लस 7 के ऊपर बार 0.9 है। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन कौन बता रहा है, आइए बताया जाए, आंसर किया जाए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, -8 प्लस 0.3 लिख सकते हैं कि नहीं? अलग कर लिया, अगर ये थोड़ा सा तो इससे लगे ना कि प्रॉब्लम नहीं है, इसको अलग कर दो प्लस करके, -7 प्लस 0.9 सही है, हाँ बिल्कुल सही होगा। 8 और 7 भाई क्या होगा, 15, लिख दीजिए -15, प्लस 9 और 3 होता है 12, तो ये होगा 1.2, क्या होगा 1.2। मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। भैया आप इसको क्या लिख सकते हो, 15.12 अगर लिख रहे हैं तो गलत हो गया। 15.12 कैसे होगा, ये 1.2 है, 1 2 थोड़ी है सचिन। आप इसको लिख सकते हैं -15 प्लस 1 अलग है प्लस 0.2 अलग है, मतलब दिस 1.2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2, 1 प्लस 0.2। अब आप सोचो -15 प्लस 1, मतलब आपने 15 आपके ऊपर उधार लगा हुआ है, ऋण है, और 1 आपने कहीं से कमा लिया, तो अब आपके पास बचेगा -14, कितना होगा -14, 16 भी नहीं होगा, 16 वाले भी गलत कर लें अपना, -14 हुआ, प्लस बचा 0.2। अब बताइए इसको क्या लिख सकता हूं, 14 के ऊपर बार 0.2, ये होगा राइट सोल्यूशन। 14 के ऊपर बार 0.2 होगा करेक्ट आंसर। देखिए आपको समझ में आई होगी चीजें, एक बार और स्पष्ट करिए एक प्रश्न से, पहले तो इसको क्लियर कर लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मतलब दिस इज द 14 ऊपर बार 0.2 द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, नॉट 02 अमित, ये 02 नहीं भैया, केवल 2 है, दैट इज 1.2 था ना, तो 02 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 02 मत लगाइएगा, आपको 12 सॉरी केवल 2 लिखना है। इस बहुत फर्क होता है 12 में, 02 में, डायरेक्ट 2 में बहुत फर्क होता है। और क्वेश्चन देखिएगा, और आप लोग प्लीज सभी लोग सेलेक्ट करके आंसर जरूर, हम एक बार नहीं, अभी हम जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम बताते रहेंगे इसी को, ये फाइनल करके ही आज के सेशन को एंड करूंगा, जब आप अंतिम में सब लोग खड़े हो जाओगे कि हाँ ठीक है सर अब हो गया, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, 7, 8 के ऊपर बार है 0.7 है, 9 के ऊपर बार है 0.9 है, 9 के ऊपर बार है 0.9 है। सब लोग प्लीज आंसर बताएं क्या होगा इसका। 8 के ऊपर बार है 0.7 है और 9 के ऊपर बार है 0.9 है। देखिए इसलिए मैं हर क्वेश्चन को अभी प्रॉपर स्टेप लिख लिख करके दिखा रहा हूं। ठीक, 2-3 बार आप करिए सभी लोग सारे स्टेप। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, -8 प्लस 0.7 लिख सकता हूं मैं, डाउट तो नहीं किसी को, नहीं होगा। प्लस इसको देखिए -9 है और प्लस 0.9 है, क्लियर हो गई बातें। चलो अब इन दोनों को जो माइनस माइनस है उनको एक साथ करिए, तो 8 और 9 कितना होता है बोलिए, 17, -17 हो गया, माइनस कितना हुआ 17, और 9 7 क्या होता है भाई 16, 16 को क्या लिखेंगे, एक अंक पे दशमलव लगेगा, 1.6 लिख सकते हैं, सही है। अब डायरेक्ट तो लिखा नहीं सकता, इसको कैसे मैनेज करेंगे सुनिए, इसको लिखेंगे -17 प्लस 1 प्लस 0.6, -17 प्लस 1 प्लस 0.6 करेक्ट है, यस सर जी। जब बार हटाते हैं तो जितने पर बार होता है उतने ही 9 से डिवाइड करते, इसमें ए बार देखो, अब आप समझो इस बार और उस बार में फर्क क्या है, वो बार अनंत तक जाता था जो दशमलव के बाद लगा रहता था, ए बार पूर्णांक की तरफ लगा है, पूर्णांक क्या खत्म हो गया, जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि अगर जब बार लगा होता है तो बार का अपीयरेंस दशमलव के बाद भाग को प्रेजेंट करता है, जो इनफाइनाइट टाइम तक मूव करता है दशमलव के बाद अगर हम लोग वैल्यूज को बढ़ाते हैं। ठीक है,
यहाँ पर इनफाइनाइट का अप्रोच नहीं है, क्योंकि यह पूर्णांक की तरफ बार लगा है। और सोचो, पूर्णांक की तरफ बार लगाने के बाद हम एक डेसिमल रख रहे हैं, 2 डेसिमल रख रहे हैं। ये और वह बिल्कुल अलग अप्रोच है। यह बार पूर्णांक की तरफ है, इसका नेचर, इसका बिहेवियर नेगेटिव से प्रेजेंट होता है, जो कि उसका नेचर इनफाइनाइट से प्रेजेंट होता था। आप दोनों के फर्क को समझिए, इसलिए उसमें और इसकी वर्किंग में डिफरेंस है। समझ रहे बातों को? अब आप देखो यहाँ का आंसर कितना हुआ। आंसर आप लोगों ने बताया 16.6 लगातार आंसर आ रहे हैं। मतलब आप सब कहना चाहते हो कि 16 के ऊपर बार है, 0.6 है। यस। क्या लिखूंगा? -17 प्लस 1 लिख ही दिया है आप लोगों ने। तो -17 प्लस 1 मतलब आपने 17 रुपए खर्च कहीं कर दिया, 1 रुपए कमा लिया है। 17 और 1 का अगर हम लोग यहाँ पर वर्किंग करेंगे तो -16 होगा, और यह पॉइंट क्या हो जाएगा? देखिए, -16 होगा प्लस 0.6 होगा, -16 प्लस 0.6 होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको लिख देना है 16 के ऊपर बार 0.6, यह राइट सोल्यूशन होगा। 16 के ऊपर बार राइट 6 होगा, 0.6 होगा। यस। बात समझ में आ गई कि नहीं? आप लोग मुझे बताएं। 16 के ऊपर बार 0.6 कंफर्म हो गया। और प्रश्न है, आप प्लीज उत्तर दीजिए सभी लोग। मैंने लिखा 12 के ऊपर बार है 0.82 है, ठीक है, प्लस 15 के ऊपर बार है 0.37 है। आप में से जितने लोग बता सकते हैं पूरी ईमानदारी से बताने की कोशिश करें, और करें जरूर। इसको क्या लिख सकते हैं आप? -12.82 लिख सकते हैं। हाँ सही है, अलग कर लो। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं -12 प्लस 0.82, अलग कर दिया। इसको क्या कर दें? -15 प्लस 0.37। ठीक। अब आपको क्या करना है समझिए, -12 और -15 जोड़ के देखिए कितना होगा? -27 प्लस इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना होगा? बोलिए। 7 2 9 8 3 11, 2 अंक पे दशमलव लगा, 1.19 होगा। मतलब आप समझिए 0.82 था, 0.37 जोड़ना तो सबको आ ही रहा है, इसमें कोई डाउट की बात तो है नहीं। 0.82 और 0.37 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 2 9 हुआ, 8 3 11, 1.19, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? कहीं गलत करूं तुरंत टोक देना, मेरे ख्याल से तो सही है। अब भैया इसको आप लिख सकते हो -27 प्लस 1 प्लस 0.19, ये सही है अभी तक? क्लियर है? 27 आपने खर्च किया, 1 रुपए कमाया, तो आपका ये घट करके -26 होगा, बट ये रहेगा 0.19, रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। तो आप इसका उत्तर अब लिख सकते हैं 26 के ऊपर बार 0.19, और होप सो आपको समझ में सबको आ रहा होगा। अभी 4-5 प्रश्न और मैं कराऊंगा, तब तक कराऊंगा जब तक कि आपको चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर नहीं हो जाती हैं। अब सही होगा अमूल्य? हाँ बिल्कुल। चलिए, कुछ कंफर्म हो रहा है आप बताते चलिएगा, जिससे कि हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे और हम समझते जाएंगे कि आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ रही है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो टेंशन कभी नहीं होगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसका जो भी प्रश्न आएगा, जिस लेवल का आएगा, ये मेरा वादा है, आप करके आओगे एग्जाम में, आपको डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है। चलिए, 15 के ऊपर बार है 0.85 है, प्लस 13 के ऊपर बार है 0.46 है। आप आंसर बताओ कौन बता रहा है? सभी लोग। चलिए आंसर बताइए सभी लोग, ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से लिख करके। क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग? जल्दी से मैं देखना चाहता हूं। भाई इसको फिर वही लिखेंगे, -15 प्लस 0.85। मैं सही लिख रहा हूं ना? हाँ, -15 प्लस 0.85 बिल्कुल आ जाएगा मुन्ना जी। इसको क्या लिखेंगे भैया? इसको अलग कर लो ना ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखे रहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, नहीं तो सिम घाच पांच रहता है तो समझ में नहीं आता है। -13 प्लस 0.46। फिर आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाए तो मत लिखना कुछ भी, आप डायरेक्ट भी सोचिए, अरे -15 माइनस जोड़ लिया, फिर ऐसा कर दिया, हमें करना और अब पे क्या करूंगा बोलो? 15 13 जोड़ लूंगा, कह दूंगा 28, चलो लिख दिया। 85 और 46 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 6 5 11, 8 5 13 1 14, सॉरी 8 4 12 1 13। हाँ ऐसे लिखूंगा, अगर मुझे करना हो तो 6 5 11 और 8 4 12 1 13 कर दिया, एक अंक पे दशमलव लगा, एक कम कर दो, 27.31 आएगा। देखो आंसर हो गया, लीजिए। क्या जरूरत थी पूरा करने की बोलिए? लेकिन हम चाहते हैं कि सारे स्टेप एक बार अच्छे से आप सीख ले। बाकी उत्तर देखो आ गया है। अब देखिए आपको मैं जो बता रहा हूं भैया, इन दोनों को जोड़िए तो कितना होगा? 28, ठीक है, -28 प्लस इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो रहा है? 6 5 11, 8 4 12, 12 1 13,
ये आया, और 2 अंक पे दशमलव है तो जोड़ में आप जानते हैं जितने अंक पे होता है उतने अंक पे लगा दिया जाता है। फिर आप जानते हो कि जो 1.31 लिखा है ये -28 है, +1 है, +0.31 है। इन दोनों को सब साथ में सेट कर दे तो -27 हो जाएगा, +0.31 होगा। होगा? हाँ, ठीक है। अब क्या करिए, अब इसको लिख सकते हैं 27 के ऊपर बार 0.31, दिस इज द राइट सोल्यूशन। मैंने वहां बता भी दिया है, ठीक है। चलिए, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। एक बार हम हाथ उठा दे सब लोग, सही आई बातें समझ में, कोई डाउट अभी मन में? अगर किसी के मन में है तो मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ। आपको जो मर्जी जिस तरह के डिस्कशंस करने हैं प्लीज आस्क, जरूर पूछे हमसे। पूछ लेंगे भैया तो हमको भी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ ठीक है, आपको समझ में सब आ गया है। फिर मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, आप उसको भी स्पष्ट करो, सॉल्व करो, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा लगा रिस्पॉन्स देख करके। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट हो। अगर थोड़ा भी मन में मलाल हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप पूरी क्या कह सकते हैं, सब तो नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं बिना किसी संकोच के, निसंकोच आप मुझसे पूछ लिया करें। डायरेक्ट वाला बताएं? डायरेक्ट वाला खुद से दिमाग लगाया जा सकता है अमूल्य। अब मैंने लगा दिया यहाँ पर। और देता हूं सवाल अमित। हाँ, कोई डाउट है अभी किसी के मन में? नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, मैं दे रहा हूं। 5 के ऊपर बार, बहुत छोटा दे रहा हूं, हाँ, 0.8 है, -3 के ऊपर बार 0.7 है। लीजिए आपके लिए एक नया प्रश्न है। अगर क्लियर हो गया है तो बताइए, मैं कमेंट लेना चाहता हूं किसके आंसर आ सकते हैं टाइमली, जल्दी से। अगर आ जाए तो भैया आप बताओ, स्पष्ट करो। 5 के ऊपर बार 0.8 है, -3 के ऊपर बार 0.7 है। आप बताइए। देखो अभी तक के क्वेश्चंस में हर जगह प्लस साइन था, यहां पर बीच में माइनस साइन है। याद रखिएगा, जब भी किसी ब्रैकेट के पहले माइनस लगता है, अगर किसी ब्रैकेट के पहले माइनस लगता है तो समझ लीजिएगा कि जो साइन अंदर की होती है वो बाहर आके बदल जाती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इतना आपको पता होगा। माइनस अगर बाहर लगा किसी ब्रैकेट के तो अंदर की दोनों साइन ओपन होते ही बदल जाएंगी। इसको आप -5 लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे, अलग कर लो। माइनस लगा के रखिएगा, -3 लिखेंगे, 0.7 लिखेंगे, इसको भी सेट कर लीजिए। अब देखिए भैया, -5 प्लस 0.8 है, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 होगा। क्या मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं? मैंने कहा -5 प्लस 0.8 है, और यह -3 होता, बट माइनस माइनस प्लस होगा, -0.7 होगा। देखिए जो माइनस था प्लस कर दिया, प्लस जो था माइनस कर दिया। सही किया मैंने कि गलत कर रहा हूं? कहीं गलत करूं तो बताना। अब सुनिए, आपने 5 रुपए का आपके पास खर्च है, 3 की कमाई है, इसको सेट करते हैं साथ में। 5 रुपए का खर्च है, 3 की कमाई है, बोलिए क्या बचेगा आपके पास? -2। -5 प्लस 3 बराबर -2 हुआ। यहां पर 8.8 है और -0.7 है, तो आपका बचेगा 0.1। मैं सही लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं? सही लिख रहा हूं। तो रियल आंसर जो हो रहा है दैट इज 2 के ऊपर बार 0.1। मेरी बातों को कितने लोग समझ पाए हैं और कितने लोग का 2.1 आया? अगर 2.10 भी लिखा है तो सही है, गलत नहीं है। अगर 2 के ऊपर बार 0.10 भी किसी ने लिखा है तो दैट इज राइट, बट 2 के ऊपर बार 0.1 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो प्रश्न आपको दिया गया था इसके लिए करेक्ट आंसर 2 के ऊपर बार 0.1 होगा, ना कि और जो आपने मान इधर उधर लिखी वो होगा। यस, बात समझ में आएगी नहीं की? आया ना? कंफर्म करिए फिर से। -5 था, 0.8 था, -3 था, 0.7 था, -5 प्लस 0.8 है, माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, 5 से 3 निकला 2 था, तो 2 नेगेटिव में है, 0.8 0.7 घटा तो 0.1 है। राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए ये हो गया। और देखिए 7 के ऊपर बार है 0.9 है, हाँ, -5 के ऊपर नहीं, 2 के ऊपर बार है 0.6 है। चलिए आंसर बताइए, कौन बता सकता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है, कितने लोग कर पा रहे हैं? क्या क्या है? 7 के ऊपर बार 0.9 है, 2 के ऊपर बार 0.6 है, क्या होगा? चलिए बताइए, क्या लिखूं? -7, आप लोग आंसर दे रहे हैं? हाँ, आ तो रहा है आंसर, वेरी गुड। -7 प्लस 0.9 है, इसको अलग कर लो और माइनस बीच में करें, -2 प्लस 0.6 है। क्या लिख सकते हैं बताएं? -7 प्लस 0.9, माइनस माइनस प्लस कर दें, 2 होगा, माइनस हो जाएगा, जो प्लस देखो माइनस हो गया प्लस और प्लस होगा माइनस, 0.6 हो गया। अब आप सुनिए, -7 और +2 -5 होगा, और 9 6 15 होता, सॉरी 9 में से 6 निकलेगा 3 होगा, 0.3 होगा।
आप इसको लिख सकते हैं 5 के ऊपर बार 0.3, दिस इज द राइट सोल्यूशन। यही आप लोगों ने बताया है तो परफेक्ट है। 5 के ऊपर बार 0.3 द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब संतुष्टि है कि अभी और करा दे, एक दो जल्दी बता दे। मतलब इस तरह का अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मुझे बताएं, नहीं तो एक दो क्वेश्चन और करा दूं, जल्दी बता दीजिए। हो गया? और करा दूं एक दो? एक और करा देता हूं, मुझे लगता है कि इसके बाद अब बाकी जो हमारे पास जो एक्चुअल बार वाले होते हैं डेसिमल के बाद वाले, उनकी भी वर्किंग अपने को करनी है, उनको भी समझना है। एक और करके देखिए, आप लोग बताइए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा कुछ होमवर्क देता हूं आप लोगों को, इससे रिलेट करता मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं कि पहले एक कर दूं, एक और कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं। चलिए क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी आ सकता है। मैंने लिखा 8 के ऊपर बार 0.37 प्लस 5 के ऊपर बार 0.25 माइनस 3 के ऊपर बार 0.12। लीजिए एक और प्रश्न है, इसका सलूशन समझिए कैसे किया जाएगा। कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वही चीज है जो अभी पढ़ के आ रहे हैं आपको। पहले एक्सपैंड कर डालिए, हल कर सकते हैं ना इसका सलूशन? बता सकते हैं आप लोग कि नहीं? कितने लोग अच्छा बताएं कि बता सकते हैं अपने से? अब आप देखिए, अगर हम इसको लिख क्या सकते हैं, -8 प्लस 0.37 अलग कर लिया। यहां पे चलिए -5 प्लस 0.25 अलग कर लिया, माइनस -3 प्लस 0.12। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या लिख सकते हैं बोलिए? -8 प्लस 0.37 -5 प्लस 0.25, माइनस माइनस से प्लस होगा, 3 होगा और -0.12 होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है कि कब कहां प्लस हो रहा है, कहां माइनस हो रहा है। अब थोड़ा इंटीजर वाले पूर्णांक वाले सेट करिए एक साथ में। कहां कहां है? -8 है भैया, मतलब 8 की उधारी, 5 की फिर उधारी, 13 की उधारी हो गई, 3 रुपए हमने कमा लिए कहीं से, अपने पास 10 में नेगेटिव है अभी ना। 8 5 13 में से 3 निकलेगा, 10 की उधारी अपने पास अभी है टोटल, -10। इधर चलिए 37 है, 25 है, ये मैं इनको साथ ले रहा हूं। 37 और 25, 0.37 और 0.25 जोड़ दीजिए, 7 5 12, 3 2 5 1 6, ये हो गया 0.62। घटेगा क्या? 0.12, 0.12 घटेगा तो 0 हुआ, 5 हुआ, ये देखिए 0.50 आया। सही हो गई बातें? वेरी गुड, रिस्पांस बहुत बढ़िया आप लोगों का है। तो आएगा यहाँ पर रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं बोलिए? 10 के ऊपर बार 0.5 0 लिख सकते हैं या डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो राइट सोल्यूशन अब ना कराओ। पूजा जी कह रहे सर सेटिस्फाइड है, अब नहीं कराओ। हाँ, अब हो गया मतलब। तो 4-5 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग उसको जरूर कर लीजिएगा घर पे बैठ के ईमानदारी से। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, इससे बढ़ के मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इसके बियॉन्ड द लिमिट इसके प्रश्न आपके नहीं बनेगा। ये मेरा आपको कमिटमेंट है, मेरा वादा भी है। आप देख लीजिएगा और मेरा दावा भी है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में रखिए इसके लिए, इसी तरह के। जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा, पहला नंबर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी को आपको करना है। ए, 5 क्वेश्चन है और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। सर आंसर प्लस में नहीं, आंसर हमेशा बार में आएगा, याद रखिएगा।
बार का क्वेश्चन अगर कभी दिया है तो आंसर हमेशा बार में आएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना घर पे। कल इनका डिस्कशन मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, और ये जरूरी है जी। अब हम लोग कहते हैं जो आवर्ती भिन्न है, रिकरिंग फ्रैक्शन है, उनके हम लोग क्या करेंगे, उनके हम लोगों को जो है कैलकुलेशन अर्थात जोड़ घटाव के प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। आप हेडिंग कर लेना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन रिकरिंग फ्रैक्शन। हिंदी में क्या लिखूंगा, आवर्ती भिन्नों का जोड़ और घटाव, आवर्ती भिन्नों का जोड़ और घटाव। ठीक, चलिए देखिए कैसी बातें मैं कर रहा हूं। अब देखिए जनरली हम लोगों ने आवर्ती की बात कर रहे हैं, जिसमें जो बार होता है दशमलव के बाद लगा होता है, बार जो होगा दशमलव के बाद लगा होगा। जैसे 5.7 के ऊपर अगर बार है, या ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग किसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब दशमलव के बाद आवर्ती जो कि इनफाइनाइट तक मूव करते हैं, हम उनके डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे देखिए मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, मैंने कहा अगर 0.8 के ऊपर बार है प्लस 0.2 के ऊपर बार है, देखिए इन सबको जोड़ना उतना टफ नहीं है। और एक बात आप इस बात को गारंटी मान लो, श्योर मान लो, कि अगर बार का कभी प्रश्न होगा तो उत्तर भी बार ही में रहेगा, जो ऑप्शंस होंगे बार में रहेंगे। मतलब ऐसे नहीं क्वेश्चंस आएंगे कि बिना बार के आपको जो है फ्रैक्शन में आंसर देना है या किस तरह से आपको बताना है। देखो ऐसे प्रश्न आया आपके पास, इसको करना आसान है, कोई डाउट की बात नहीं है। आपने कन्वर्जन सीखा है, जानते हैं, लेकिन देखो प्रॉब्लम फेस कहाँ करनी होगी। हम जैसे इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या कहूंगा, इसको कहूंगा सर ये 8/9 है, और इसको मैं कहूंगा कि ये सर 2/9 है, कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई हर दोनों का समान देख रहे हैं, तो 8 2 आप कहोगे सर 10 होगा, 10/9 होगा। मतलब आप यहाँ पर 10/9 पा रहे हैं, 10/9 पा रहे हैं, तो आपको क्या अब 10/9 कहीं ऑप्शन में नहीं होगा। आप इसका उत्तर सोच रहे हो कि एक सही 1/9 हो जाए सर, तो ये गलत है। मतलब इस तरह से आप इसको सोच नहीं सकते, क्योंकि आंसर हमें जो दिखेगा वो बार में दिखेगा। अब आपको आंसर मिलेगा कैसे, हमें इसको भैया बार में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। जैसे बार में क्योंकि प्रश्न आया है ना, तो बार में ही उत्तर भी रहेगा, आपको बार में इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे मुझे प्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऐसे दो प्रकार से सोच सकता हूँ। 10 को 9 से भाग कर रहा हूँ, एक बार गया, 9 1 के 9 आया, दशमलव लगा 0, 9 1 के 9 आएगा, फिर इसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात हम इसको 1.1 के ऊपर बार लिख सकते हैं, अर्थात यह देखिए इसको आप 1.1 के ऊपर बार लिख सकते हैं। वैसे भी आपका एक सही 1/9 आया था, 1 + 1/9 होगा, अर्थात 1.1/9, एक अंक के ऊपर देखो, जैसे हमने जानते हैं 9 कितनी बार होता है, जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है, तो आप 1.1 के ऊपर बार इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो राइट सोल्यूशन आपका 1.1 के ऊपर बार है। मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि हमने इसको सीधा भिन्न में कन्वर्ट किया, भिन्न में कन्वर्ट करके जोड़ा, फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया। मतलब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको किसी भी रूल को अप्लाई करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कभी कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं, मान लो 0.12 है, इसके ऊपर बार है, 0.23 है, इसके ऊपर बार है। भैया इस तरह का जोड़ अगर आपको मिल जाए ना, तो समझ लो कि हमारे लिए तो बल्ले बल्ले अच्छा है। कैसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह 12/99 होगा, मैं जानता हूं कि यह 23/99 होगा, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। दोनों को जोड़ दें, 3 2 5 हुआ, 35/99 हुआ, आंसर आप लगा देना 0.35 के ऊपर बार। क्या गलत कर रहा हूं क्या भाई, आप बताओ, क्या इस गलत हुआ है, सही है। प्रॉब्लम अभी नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत आसान हो गया है। तब तक बहुत आसान आपको दिखेगा जबकि जब तक बार समान पदों पे रहेगा। समान पद पे आप देख रहे हैं, दो पदों पे था तो पहले में भी, दूसरे में भी था, एक पद पे था तो पहले में भी था, दूसरे में भी था। अभी भी कोई प्रॉब्लम इस समय नहीं है। प्रॉब्लम देखो तब होगी, जैसे क्वेश्चन ऐसा आया आपके लिए, लिखा है 0.12, बार कहां पे लगा है, 2 के ऊपर। दूसरा एक प्रश्न है 0.5, इसके ऊपर बार लगा है। अब देखिए प्रॉब्लम है, यहां पर बार लगा है 1 के बाद 2 पर, और यहां पर बार लगा है 5 के ऊपर, मतलब पहले ही पद के ऊपर। अगर आप कन्वर्जन करके सोचोगे कि हम इस प्रश्न का हल कर पाए, तो आप कैसे करोगे भाई, इसका कन्वर्जन आप सब लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं।
0.12 के बार को भिन्न में क्या लिख सकते हैं आप? जल्दी से बताइए। 0.12 के ऊपर बार अगर लगा है तो इसको भिन्न में क्या लिख सकते हैं? सोचिए हम कन्वर्जन में फेल कहां पे होंगे? अभी हम और एक दो डिजिट आपको दिखाएंगे तो फेल 100% होना ही है। मतलब इसके लिए नए मेथड को, नए नियम को जानना ही जरूरी है। और मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा, ऐसा नियम बताऊंगा जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, हर जगह मान्य होगा, हर जगह मान्य होगा। कैसे कर सकते हैं इसको बताइए? मैं लिख सकता हूं 12 में से 1 घटा दूं बटा 1 बार 9 1 बार 0 कर दूं, अर्थात यह 11/90 हो गया। डाउट नहीं है ना? नहीं है। चलिए इसकी बात करिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के ऊपर बार है, फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप कहोगे सर इसका मतलब हो जाएगा 5/9। सही है, 5/9 हो गया। आपको इसको जोड़ना है दोनों को, तो कैसे जोड़ेंगे बताइए? हम इसको कह सकते हैं कि यह 11/90 है, यह आपका 5/9 है। भैया सब लोग एलसीएम लेना जानते हैं कि एलसीएम होगा 90। 90 से 90 को विभाजित करोगे 9 आएगा, 9 दहम में 90, 10 पचे 50 होगा। 50 को जोड़ेंगे 61/90 हो गया। क्या हो गया भाई? 61/90। जोड़कर देखिए क्या 61/90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको इस 61/90 को आवर्ती में लिखना होगा, क्योंकि उत्तर ये नहीं रहेगा, उत्तर ये नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। चलिए हम सोच विचार कर यहां तक पहुंच भी जाएं। और बहुत बार तो ऐसी स्थिति आएगी कि आप यहीं बैठ जाओगे लेकर के, कहोगे सर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस आपके सामने पैदा होंगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं एक दो एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि पहले तो आप इस सिचुएशन को फेस करो, रियलाइज करो कि हम इस डायरेक्ट प्रोसेस से कन्वर्ट करके हम लोग किसी भी आवर्ती भिन्न के जोड़ घटाव की प्रोसेस को नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर मान लो हम एन के एन प्रकार यहां पहुंच भी गए, तब समस्या यह है कि चले 90 से भाग करें इसको, या सोचें कि 9 0 है, कैसे क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। तमाम सोच विचार करने के बाद चलो सोच करके भी आंसर हम मान लो का छोटे क्वेश्चंस में लगा भी सकते हैं। बट हमें एक ऐसा मेथड पढ़ना है, हमें एक ऐसा अमूल्य गलत हो जाएगा 0.61। ठीक है, अगर मान लो आप सोच रहे हो कि हम किसके ऊपर बात, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको इस वर्किंग को बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। 61 का मतलब अगर आप 1 के ऊपर बार लगाए हैं तो 61-6 होगा। 61-6 तो बड़ी अजीब सिचुएशंस हो जाएगी। मतलब मेरा यही कहना है कि अगर हम जोड़ घटा के किसी तरह यहां पहुंच गए भैया, तो ये भी तो टफ है कि चले हम 90 से भाग देने लगे 61 को। लीजिए दशमलव लगाएं, शून्य बढ़ाएं, 9 छंग 54 करें, 6 बार जाएं, शून्य, 6 नवा 54। आप पहले आज फेस कर लो कि प्रॉब्लम आएगी। हाँ बिल्कुल शॉर्ट, ऐसा शॉर्ट बताऊंगा इसका, ऐसा तरीका आपको मैं समझाऊंगा कि कोई समस्या कहीं होगी ही नहीं। बस एक बात ध्यान लगा के समझना पड़ेगा, ना तो इस जोड़ घटाव में होगी, ना तो बार में, एकदम सीधा सीधा बार में आंसर आएगा। जो रिक्वायरमेंट है वही आ जाएगा। अब देखिए 6 बार किया, शून्य हुआ, 11 से 4 7 हुआ, एक शून्य अपने आप बढ़ेगा। 9 सते 63 किया, 63 किया तो कितना होगा? शून्य, 7 9 63 हुआ। फिर 7 0 आएगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इसका मान पता है कितना होगा? 0.67777 7 के ऊपर बार। ये राइट सोल्यूशन होगा। हमें ऐसा मेथड पढ़ना चाहिए। अच्छा चलो यहाँ पे तो किसी तरह यहाँ पहुंच गए हैं, बहुत ऐसे सारे प्रश्न होंगे जहां पर यही नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा सोचिए तो, एक आध एग्जांपल देखिए। 0.235 यहां लगा है, लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के बताइए। 0.453 यहां है, लीजिए आइए बताइए, कन्वर्ट करके सोचिए, जोड़ते हैं। पहले तो कन्वर्जन सोचिए, कहोगे सर 235 में से 23 घटाऊं बटा 1 बार 9 लिखूं, 2 बार 0 लिखूं। फिर हम 453 में से सर हम 4 घटाएं, 2 बार 9 लिखें, 1 बार 0 लिखें। लीजिए घटा के देखिए, 5 से 3 2 होता है, 1 होता है, 2 212/900 हो गया। फिर क्या है बोलिए? 13 से 4 9 होता है, 4 हुआ, 4 हुआ बटा 990। लीजिए एलसीएम, आइए 900 और 990 का एलसीएम ले लीजिए आप लोग। बिल्कुल मत करना, एकदम अवॉइड करना है, नहीं कराएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे कराना मतलब बेकार हो गया, कोई प्रोसेस नहीं। अब इसके लिए हमें एक ऐसा प्रोसेस सीखना है, और वह प्रोसेस मैं एक बताऊंगा जो कि यूनिक फॉर्म होगा, टेबल का कॉन्सेप्ट होगा। हमारी जिम्मेदारी होगी किस तरह की किसी भी वर्किंग को एक टेबल फॉर्मेट पे सेट करना। हम उस टेबल फॉर्मेट, उसके पैटर्न को स्पष्ट करेंगे। जैसे ही सेट कर देंगे, ऐसे नहीं, इसके कितने भी क्रिटिकल फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे, कितने भी टफ क्वेश्चन होंगे,
मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक पैटर्न, एक प्रेजेंटेशन इसके सभी प्रश्नों का इजी हल करके आपको दे देगा। ठीक, तो कल रहिएगा और कल की क्लास को हम लोग इसकी बहुत इफेक्टिव और वैल्यूएबल क्लास बनाएंगे। और मैं एक बार बार-बार कहता हूं, आप सब भरोसा रखिए, कोर्स को लेकर, कंटेंट को लेकर के, प्रोसेस को लेकर के जिम्मेदारी हम पर दे दीजिए। आप अपना काम करिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना मन लगा के पढ़िए, बाकी टेंशन मत लीजिए। जी, कल मैं मिलता हूँ आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सीट भेज दी जाएगी। हाँ, होमवर्क के जो प्रश्न है उसको आप हल करके रखिएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। धन्यवाद।